लग रहा है कि किसी का कीमती असासा मेरी निगाहों के सामने झूम रहा है और बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी लगी हैं। आप अगर बिलीव करें पाकिस्तान की सारी प्लेसेस, या तो ये इंडिया की है, ईरान, इन्हीं में से कोई हो सकते हैं, बिकॉज महल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मुगल आर्ट का जो है वो एक बिल्कुल मुगल आर्ट नज़र आ रहा है। वाह, पाकिस्तान की है, अब तो इनमें ज़रूर जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत प्यारी जगह है। इतनी प्यारी जगह पाकिस्तान में पहले तो नहीं कभी विजिट की हमने। मुझे लंदन लग रहा है, ये बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा नहीं गेस नहीं पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। फ्लॉलेस यार, बेहतरीन। एक चांद सितारा, एक चांद सितारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे बदलते पाकिस्तान से। तब्दीली सरकार ने सयाहों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए। 175 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा जबकि 50 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए NOC की शर्त ख़त्म कर दी गई है। डिप्लोमेटिक वीज़ा की मुद्दत 3 साल जबकि स्टूडेंट वीज़ा की मुद्दत 2 साल कर दी गई है। बिजनेस वीज़ा की सहूलत अब 96 ममालिक को मिल गई है। एआटा के मंजूर करदा टूर ऑपरेटर्स को सयाहों के ग्रुप लाने की इजाज़त दे दी गई है। हमारा मुल्क जो है ये टूरिज्म के लिए एक जन्नत है। इसमें माउंटेन टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, बीच टूरिज्म है, हमारे यहाँ तो फूड का बहुत बड़ा टूरिज्म है। 175 मुल्कों को ई वीजा की सहूलत दे दी गई है। 50 ममालिक को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। आयाटा अप्रूव्ड टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो टूरिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान ला सकते हैं। इंडियन ओरिजिन के जिनके पास ब्रिटिश और अमेरिकन पासपोर्ट है उनको भी पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीजा की सहूलत होगी। बिजनेस वीजा जो है वो 68 मुल्कों से बढ़ा के 96 मुल्कों को कर दिया गया, जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेटर देगा उसको उसी वक्त जो है 7 से 10 दिन में जो वर्क वीजा है मिल जाएगा। डिप्लोमेटिक वीजा जो था उसकी मुद्दत 1 साल से बढ़ा के 3 साल तक के लिए कर दी गई। तबलीग का वीजा जो है वो 45 दिन का है। मिशनरी वीजा भी है मौजूद है। स्टूडेंट्स वीजा के लिए वीजा की मुद्दत 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दी गई है। और जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी लॉन्ग टर्म वीजे भी दिए जाएंगे। कि जो टूरिस्ट हैं उनको ओपन कैंटोनमेंट्स में आजाद जम्मू और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जाने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। कोशिश हमारी ये है कि टूरिज्म जो है वो एक बुनियाद बने नए पाकिस्तान की मईशत की। सयाहत को कैसे फ़रोग़ देना है, PTI हुकूमत ने अहम इक़दाम शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर बराए बैन सूबाई राबता फहमीदा मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक एप्लीकेशन तैयार कर रही हैं जहां मुल्क भर के सयाहती मकामात की वीडियोस रखी जाएंगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमने एक ऐप बना रहे हैं और उस ऐप पे हम एक तो जितनी हमारी साइट्स हैं डिफरेंट सूबों में, जो आपकी रिलीजियस साइट्स हों, जो आपकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो आपकी यही के माउंटेन्स हैं, इतने खूबसूरत जो भी हमारे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, लेक्स हैं, तो ये सारे उस पर हम क्लिप्स अपनी डालेंगे। हम लिंक्स होंगे उसमें कि पहले आप इस बोर्ड का होगा लिंक, वो खोलेंगे, उसके बाद जहाँ जिस साइट पे जाना है, जिसको जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो उसका लिंक खोल के और वो उधर जा सकेंगे, विजिट कर सकेंगे। हम वो स्लोगन इसको दें और सी पाकिस्तान, कुछ भी आप उस पे वो है, उसमें मैं चाहूँगी कि यूथ भी इंटरेस्ट ले, कि वो भी उसमें और वो अपनी सजेशंस भेज सकते हैं। दिल फरेब नज़ारों और खूबसूरत जगहों की सैर करनी है तो पाकिस्तान जाएं। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने सयाहों को मशवरा दे दिया है।
पाकिस्तान में हुकूमत बदली तो दुनिया का नुक्ता नज़र भी बदल गया। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मजमून में सयाहों को पाकिस्तान जाने का मशवरा। फोर्ब्स की रिपोर्ट में 10 ऐसे ममालिक का जिक्र किया गया है जहां की खूबसूरती दिल मोह लेती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सयाहों को कराकरम हाईवे के जरिए हुंजा, शगर और खपलू जाना चाहिए, जहां के दिलकश नज़ारे देखकर इंसान पलकें झपकाना भूल जाता है। बर्फीले पानी के चश्मे, मकामी लोगों की गर्मजोशी, अताबाद झील का नीलगू पानी और राकापोशी की सफ़ेद मखमली चादर ओढ़े चोटी के मनाजिर दिलों पर नक्श हो जाते हैं। फोर्ब्स की फहरिस्त में तुर्की, पुर्तगाल, मेक्सिको, कोलंबिया और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। और ऐसे में पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की मेहमानों की मेज़बानी के लिए तैयारी कर ली है। शहरियों का कहना है कि सयाहों को अपने वतन में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ आते हैं ना यहाँ पर पाकिस्तान में, इसको चाहिए कि हम इसको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, जैसे कि पश्तो में हम इसको हर कलाई के। जितने भी फॉरनर्स आ रहे हैं बाहर मुल्कों से, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, पेशावर का विज़िट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ के लोग भी बड़े हॉस्पिटेबल हैं। यहाँ के जो स्पेशली कप्तान चप्पल है वो भी बड़ी अच्छी है, वो भी अट्रैक्टिव। यहाँ पे लेदर्स के गुड्स, कारपेट्स, और इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। यहाँ आए, पाकिस्तान को देखें, यहाँ हर चीज़, हर तरह की सकाफत मिलेगी। मुल्तान का तारीखी शहर है, ये बहुत खूबसूरत शहर है। गैर मुल्की आए और यहाँ पाकिस्तान की तारीफ करें कि पुरअमन मुल्क है और अमन पसंद है। यहाँ के लोग जो है प्यार करने वाले हैं। पाकिस्तान सयाहत के लिए दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, ये हम नहीं कहते, बरतानिया की बैकपैकर सोसाइटी कह चुकी है। जिधर देखें उधर हरियाली, संगलाख चट्टानें, खूबसूरत मैदान, सहरा, समंदर और दरिया। झूमता, गाता, मुस्कुराता पाकिस्तान, यही है मुस्तकबिल का पाकिस्तान। हिमालय के पहाड़ों से बहरे अरब के पानियों तक, कहीं संगलाख चट्टानें तो कहीं वसीओ अरीज मैदान। यहाँ सहरा भी है, समंदर भी, बुलंदी भी है और गहराई भी। बरतानिया की बैकपैकर सोसाइटी ने पाकिस्तान को सयाहती हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। एक बार जो हुंजा की वादी को उसका हक मिल गया। फेरी मेडोज और देवसाई की खूबसूरती दुनिया को मुतासिर करने लगी। जामशोरों में रनी कोट की दीवारें, सिंध की अजमत, दादू की गोरख हिल की बुलंदी या सहराए थर का मशहूर कर देने वाला हुस्न। सवात का सफेद महल हो या बहावलपुर का नूर महल, कश्मीर की नीलम वादी हो या गिलगित की नलतर, बुलंद तरीन शहरों में से एक स्कर्दू की शंग्रीला झील से सैफुल मुलूक के बेमिसाल मंजरों तक पाकिस्तान हसीन है। मरी से सिरी पाए जाएं, वहां से नारान कागान हो लें, अय्यूबिया कयाम करें या एबटाबाद से होते हुए नथिया गली की सैर करें। पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं, यहाँ पुरअमन तरीन सयाहती मुकाम हैं। कदम कदम पर हैरत ज़दा कर देने वाले नज़ारे समा दुनिया को दिखाता रहा। ये है कराची का अनोखा साहिल। बहुत मुश्किल है ये बिलीव करना कि सब पाकिस्तान में होता है, सबसे बड़ी बात। हिंदू और सिख तहजीब की निशानियों से मालामाल गांव दुलियाना गुजर खान। ये कला आज भी अज़मत रफ्ता की याद दिलाता है। झूमता गाता मुस्कराता पाकिस्तान माजी में भी सयाहों का अहम मस्कन रहा है और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुनिया का सबसे बड़ा किला रनी कोट बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है। यह है पाकिस्तान का समा।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ और सकाफ़ती विरसे को उजागर करने से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। मेलों, अदबी महफ़िलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स की भी मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे ख़ुसूसी अब्बास शब्बीर। पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देना है, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म कोशा हैं। जी बिल्कुल, सियाहत के फ़रोग़ और सकाफ़ती विरसे को उजागर करने से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लेने के लिए बलीगारा में इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तक़रीबात, मेलों और अदबी महफ़िलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। साथ साथ ये बताया गया कि मेला चरागा, गिलगित बल्तिस्तान फेस्टिवल, कवाली फेस्टिवल, सूफिया कराम के उर्स, शिंदूर पोलो फेस्टिवल और पाकिस्तान कल्चर कार्निवल, फिल्म फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल और जो दीगर फेस्टिवल्स हैं, इन जैसे प्रोग्राम्स का मुजव्वज़ शेड्यूल भी आज वज़ीर आज़म को पेश किया गया है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि प्रोग्राम पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए संग-मील साबित होगा। तक़रीबात का इनेकाद मरकज़ी, सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई सतह पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पुलिस की गलती या राव अनवार को बचाने की कोशिश। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़िमनी चालान पेश तो किया गया, मगर अहम तरीन एनी शाहिद पुलिस एहलकार नाम का ही चालान से निकाल दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। नकीबुल्लाह के कत्ल को अभी 1 साल ही गुजरा है, मगर केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो ज़िमनी चालान पेश किया गया, उसमें से अहम तरीन एनी शाहिद पुलिस एहलकार का नाम ही निकाल दिया गया। वाकया कैसे हुआ था, नकीबुल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान को कैसे कत्ल किया गया था, केस का जो हतमी चालान था उसमें इसी एहलकार ने आंखों देखा हाल बताया था। वाकये की रिपोर्ट भी बनाई थी। एनी शाहिद ने बताया था कि नकीबुल्लाह और दीगर को एक ही घर में लाया गया। शोएब शूटर और अमानुल्लाह मरवत अंदर गए और फिर फायरिंग की आवाजें आईं। तफ्तीशी अफसर एसपी डॉक्टर रिजवान ने जो ज़िमनी चालान पेश किया, उसमें 2 मगवियों समेत 99 गवाहों को शामिल किया गया। राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को कसूरवार भी ठहराया है। ज़िमनी चालान से एनी शाहिद का नाम निकालना क्या मरकजी मुल्जिम राव अनवार को बचाने की कोशिश है? सवालात खड़े हो गए। अदालत ने ज़िमनी चालान मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में भेजने का हुक्म दिया है। इरफानुल हक, समा, कराची। उधर मुल्तान में पुलिस गर्दी का वाक़या, मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में पुलिस अफसर समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। मुल्तान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नेमत अली जाँ बहक हो गया। वाक़या का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना बुदला सनत में दर्ज कर लिया गया। FIR में ASI असगर समेत 3 नामालूम एहलकारों को नामजद किया गया। वाले साहब को धक्का दिया है और जो उनके पास पिस्टल था उसके बट के साथ उन्होंने आंख के साथ कान की पट्टी के ऊपर उन्होंने वो बट मारा, जिसकी वजह से वो मौके पे गिर गए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है इस्लामपुर गुजरा में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए तो मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और मुल्जिम को छुड़ा कर ले गए। FIR दर्ज कर दी है, पोस्टमार्टम हो रहा है और इसमें जो मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और SSP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। पुलिस के मुताबिक नेमत अली की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। सक्खर पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे के अंदर ही बाप बेटी के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम रहमतुल्लाह गोपांग ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। मजीद बात करेंगे साहिल जोगी से। साहिल, किस तरह से गिरफ्तार किया गया इसको? यह बिल्कुल एक सेक्शन थाने के हद में आज ये वाकया पेश आया तो मुलजिम ने फायरिंग करके बाप और बेटी को कत्ल कर दिया था। तो इस हवाले से पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम रहमतुल्लाह गोपांग को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक रहमतुल्लाह गोपांग ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है और उनका ये कहना है कि मुलजिम ने गैरत में आकर अपनी कज़न आसिया बीबी और उसके जो बाप है उसको कत्ल कर दिया है और उस वक्त वो ऑन ड्यूटी था और सरकारी राइफल से उन्होंने ये 2 कत्ल की है और दोनों के कत्ल में उनको गिरफ्तार करके अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, जबकि जो लाश है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि गैरत के नाम पर बाप बेटी को कत्ल किया। साहिल जोगी, आपका शुक्रिया। सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों का जुडिशल कमीशन बनाने पर इसरार जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि साहिवाल वाक़े पर सियासत करने वाले सानेहा मॉडल टाउन कैसे भूल सकते हैं। तरहब असगर की रिपोर्ट।
पंजाब असेंबली में 5वें रोज भी साहिवाल वाकये की बासगश्त। ऑपोजिशन का एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बहस के दौरान ऑपोजिशन अरकान बार बार बेगुनाह अफराद पर फायरिंग की वजाहत मांगते रहे। ये ऑपरेशन किस इंटेलिजेंस बेस के ऊपर किया गया? हम ये मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से वजीर इत्तलात ने जवाब दिया और नून लीग को सानेहा मॉडल टाउन याद करा दिया। हमजा शहबाज साहब ने इन कैमरा जो सेशन था अपनी 6 मिनट की तकरीर में एक लम्हे के लिए नजर जमीन से ऊपर नहीं उठाई। जो लफ्ज वो बोलते थे उस लफ्ज के साथ उनकी नजरों के सामने मॉडल टाउन की हामला खवातीन के आंसू भी जो है ना उनकी नजरों के सामने से गुजर रहे होते थे। अमनो अमान पर होने वाली बहस किसी नतीजे पर ना पहुंची, जिस पर स्पीकर ने इजलास ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तरह असगर समा, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेलम का दौरा। पाक फौज खित्ते में अमन चाहती है, मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ये बयान दिया गया है। समा के नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खरुर रहमान, बताइएगा कि क्या कहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से? ISPR ने क्या बताया है? जी चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जेलम में जंगी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने ये ब्रिगेड लेवल की लाइन ऑफ कंट्रोल की माहौल में जो मशकें हो रही थी उसका तफसीली जायजा लिया। जंगी माहौल में मुनक्कद मशकों में टैंक, एंटी टैंक हथियार, आर्टिलरी और फिजाइया के हथियारों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जवानों से खिताब भी किया और उनके बुलंद जज्बे को सराहा भी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत काम किया है। ताम मादरे वतन के दिफा के लिए दुश्मन की किसी भी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। एक और अहम खबर देते हैं, बात करते हैं सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की, जिसकी पिक्चर अभी बाकी है। GIT ने इकट्ठा किया गया सारा रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। सिंध के किस किस महकमे से ओमनी ग्रुप को कितनी सब्सिडी मिली, सबका हिसाब दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खसूसी मंसूर मुखैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, बताइएगा कौन कौन जद में आया है, खतरे में किस किस का नाम है? सिदरा अदालत GIT ने जिसके नाम रिपोर्ट में शाया किए हैं वो सारे खतरे में हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, फरियाद तालपुर हैं, वज़ीर आला से मुरादरी शाह हैं और इसके अलावा कई अफसरान हैं और हुसैन लवाई हैं, बैंक के दीगर अफसरान भी उसमें शामिल हैं। तो GIT ने अपना रिकॉर्ड जो है नेब के हवाले कर दिया है और नेब सिंध की से भी कुछ अफसरान लिया जा रहा है। आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर नेब इस पर तफ्तीश शुरू करेगी। जो नेब हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि जो सब्सिडी के मामला है, सिंध हुकूमत की जाने से अरबों रुपए जो ओमनी को सब्सिडी दी गई, मुख्तलिफ 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं, तो और GIT ने कुछ डिपार्टमेंटों पर इतना फोकस नहीं किया, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि अरबों रुपए के फेवर्स दिए गए थे इस ओमनी ग्रुप को। तो इसमें नेब ज़्यादा तफ्तीश करेगी। जो हमारे ज़राए उनका कहना है कि जो ज़मीन है, ज़मीनों के जो मामलात हैं वो भी ओमनी ग्रुप को उनसे नवाजा गया है, उनके बंदों को। तो वो रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के मामलात हैं वो भी नेब इसको ज़ेर तफ्तीश ले आएगी। मुराद अली शाह समेत कई सीनियर अफसरान केस में ज़ेर तफ्तीश आएंगे। मंसूर मुखैरी, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में सिलेंडर की दुकान में आग लग गई, 7 मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी जल गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नीलम कॉलोनी में मौजूद हैं। नीलम कॉलोनी में जो है वो एक सिलेंडर की दुकान में आग लगी थी, जिसके ऊपर 3 मंजिला इमारत कायम हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि उस 3 मंजिला इमारत में भी जो है वो लगी आग को बुझा तो लिया गया है, लेकिन सिलेंडर की दुकान में जो आग लगी हुई है उसको जो है वो इस वक्त बुझाने का काम जो है वो जारी है। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं, इस वक्त 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। DHA फायर की 3 गाड़ियां हैं, जबकि एक जो है वो KMC फायर ब्रिगेड की जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं। एक रक्षा जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो जला है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं, और 7 के करीब मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पर जली हैं। ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी भी जो है वो इस आतिशबाजी में जो है वो आई है, उसकी लपेट में, आग की लपेट में आई है। गाड़ी भी जो है मुकम्मल तौर पर जल गई है। 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग को जो है वो बुझा दिया गया है, लेकिन जो दुकान में लगी आग है वो अभी बुझाने का काम जो है वो जारी है। जी अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आ रही है, नकीबुल्लाह कत्ल केस में मुलव्विस मफरूर पुलिस अफसरान और अहलकारों के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। आमिर, बताइएगा कितने मफरूर मुलजिमान हैं जिनके शनाख्ती कार्ड्स मनसूख किए गए हैं? जी, ये 7 पुलिस अफसरान व एहलकार हैं, जिनमें इंस्पेक्टर शुएब शेख और इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत शामिल हैं। इनके शनाख्ती कार्ड अब मनसूख कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में
ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम जो टीम बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट जो है उस कोर्ट में पेश की गई है और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक जो 7 अफसरान हैं ये मंजर आम से जो है गायब हो गए। इसके अलावा इनके अहले खाना भी मंजर आम से जो है वो गायब हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए पहले तो तशहीरी मुहिम चलाई गई, जब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तशहीरी मुहिम चलाई गई। हुकाम का ये बताना है मुल्जिमान के अहले खाना भी मंजर से गायब हो चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता भी किया जा रहा है। आमिर मजीद, आपका शुक्रिया। कराची के रिफाही प्लॉट्स पर चाइना कटिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर KDA की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची के साथ इन्होंने जो किया इस पर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नैब अदालत को 3 माह में रेफरेंस का फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुलिस्तान जौहर में रफाई प्लॉट्स पर चाइना कटिंग करने के मामले की समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर KDA की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 3 माह में रेफरेंस का फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, कराची के साथ इन्होंने जो किया है किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब अदालतों में क्या होता है, हमारे सामने मुकदमात क्यों आ रहे हैं। माजरत के साथ सब देख और सुन रहे हैं। नैब एक ही दिन में तमाम गवाहों को अदालत में पेश करे। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात खत्म नहीं करा सकता। वजीर बल्दियात सईद गनी ने माजरत कर ली, बोले ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन लोगों को बेघर नहीं कर सकते। कराची को असल सूरत में बहाल करने के लिए तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी कर सकते हैं लेकिन फौरी अमल दरामद मुमकिन नहीं है। 10 साल 15 साल बाद ये कहना कि जी वो कानून गलत था, ये तो हो सकता है कि हम वो कानून आज खत्म कर दें और आइंदा ना होने दें। लेकिन अगर हम ये कहेंगे जब से ये शुरू हुआ है जो ओरिजिनल स्टेटस है वो रिस्टोर करते हैं और उन प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कराची शहर के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले। कंपनसेट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए वसाइल भी चाहिए और इस वक्त इतने वसाइल दस्तियाब नहीं है। इस वक्त तो जो सिंध हुकूमत का बजट है उस बजट के मुताबिक जो पैसा हमें मिलना चाहिए विभाग से वो नहीं मिल रहा। हमें अच्छा खासा वक्त मिलना चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, हम उस पर बैठ के एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उसमें 5 साल लग सकते हैं, उसमें 10 साल लग सकते हैं। मैं ये काम करने से कासुर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और ना मैं ये किसी को कह सकता हूँ कि ये काम करो। मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का जारहाना अंदाज ऐवान की कार्रवाई में फिर रुकावट बन गया। अपोजिशन वॉकआउट कर गई। वज़रा की मुसलसल गैर हाज़िरी पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सेनेट से भी वॉकआउट किया। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से तहरीरी जवाब तलबी की बात की है। इस्लामाबाद से फ़खरुर रहमान की रिपोर्ट। वज़ीर मवासलात की शोला बयानी पर कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा आ रही। मुराद सईद की जुमेरात की जारहाना तकरीर पर राजा परवेज अशरफ जियाली क़यादत का दिफा करने लगे तो मुराद सईद फिर भड़क उठे। उठकर बोलने की कोशिश की तो ईवान में शोर शराबा शुरू हो गया। अपोजिशन का एहतजाजन वॉकआउट। शाहिद का कानबासी का कहना था ऐसे काम नहीं चलेगा। एहसन इकबाल बोले लगता है कार्रवाई किसी ट्वीट से मुतासिर हो रही है। असेंबली कार्रवाई के दौरान कोरम भी टूटा। फिर भी ऐवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 करने का तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की मुखालिफत नजरअंदाज। सूबाई कोटे समेत दीगर तमाम तरमीम मुस्तरद भी कर दी गयी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट की कार्रवाई भी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की जद में। ईवान बाला में वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सादिक शजरानी भी बरहम। कहा वज़ीर आज़म से तहरीरी तौर पर पूछा जाएगा कि वज़रा क्यों नहीं आते। इजलास पीर को फिर होगा। सिंध असेंबली आज मछली बाजार बनी रही। इजलास का आगाज हुआ तो PTI अरकान ने MP रमजान घांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करना चाहिए। इजाजत न मिली तो ईवान शेम शेम के नारों से गूंज उठा। PP और PTI अरकान ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी की। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में हुआ खूब हंगामा। PTI ने अपने रुकन रमजान घांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करना चाहिए मगर इजाजत ना मिली तो ऐवान में शेम शेम के नारे गूंजे। कार्रवाई 10 मिनट के लिए रुकी, वो भी काम न आई। हालात बिगड़ते गए। PP और PTI अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हाउस को पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने धरना भी दिया। लफ्जी गोलाबारी बाहर भी न थमी। PP रहनुमा शैला रजा ने कहा शहीद किस्मत वाले होते हैं जो PTI के मुकद्दर में नहीं। करारदाद आप किसी भी चीज पे ला सकते हैं और शहीद किस्मत वाले होते हैं जो PTI के मुकद्दर में नहीं है।
इसके जवाब में पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने भी कोई कसर न छोड़ी। कहा हम तो गाजियों में से हैं। शैला रज़ा ने कहा कि हमारी किस्मत में शहादत नहीं, हम गाजी हैं, मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हलीमा आदिल शेख ने मजीद कहा कि बिलावल की शिकस्त का बदला हमारे टाइगर से लिया गया है। कराची में पानी के मसले पर झगड़ा, पीटीआई के एमपीए को जख्मी करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के एडिशनल यूसी चेयरमैन को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके घास मंडी में पानी की लाइन डालने पर झगड़ा हुआ तो पीपल्स पार्टी के एडिशनल यूसी चेयरमैन सुलेमान सोमरो ने बेटों के हमरा फायरिंग करके पीटीआई के एमपीए को जख्मी कर डाला। मुल्जिम एडिशनल यूसी चेयरमैन सुलेमान सोमरो और बेटे शाहनवाज को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मगर सुलेमान सोमरो का बेटा यूसी चेयरमैन अली समेत 2 अफराद फरार हैं। सुलेमान सोमरो है और उनके बेटे, उनके साथ इशू हुआ है और उन्होंने इन पे फायरिंग की है। उन्होंने अभी सुलेमान सोमरो को और उनके एक बेटे को अरेस्ट कर लिया। एमपीए रमजान गांची ने अपने वीडियो बयान में कहा, पीपल्स पार्टी का एडिशनल यूसी चेयरमैन सुलेमान सोमरो हो या मलिक फैयाज, हम इमरान खान के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई वाले इनका जान नहीं छोड़ेंगे, इनके हर जायज काम जो होंगे हम करेंगे, नाजायज काम इनसे नहीं करने। आईजी सिंध ने भी फायरिंग वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब की। अभी एक ब्रेक लेते हैं। कराची के 11 देहात में सरकारी इराज़ी के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। महकमा एंटी करप्शन ने हज़ारों एकड़ अराजी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी हैं। कराची से खबर है, जहां के 11 देहात में सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। बड़ों ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। महकमा एंटी करप्शन ने हज़ारों एकड़ अराजी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी हैं। लीज़ पोल्ट्री फार्मिंग मखसूस इस्तेमाल के लिए दी गई थी। DC मलीर से तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सैकड़ों बंगले बनाकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए गए, एंटी करप्शन की जानिब से ये बताया गया है। समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा कि बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए? जी बिल्कुल, कराची की 11 देह में हजारों एकड़ लीज शुदा सरकारी अराजी थी जिसका गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने लकी सीमेंट फैक्ट्री समेत गैर कानूनी फार्म हाउसेज, वाटर पार्क्स और जो पिकनिक पॉइंट्स बने थे इन जमीनों पर, उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट ने DC मलीर को नोटिस भेजा और उसमें तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। बताया गया है कि पिकनिक पॉइंट्स, पेट्रोल पंप्स, होटल और बेंगलुरु तक जो है बनाए गए थे, उसके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने जो है 90 की दिहाई में बाअसर सियासी और समाजी अफराद को 30 साल लीज पर ये सरकारी जमीन फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और मखसूस इस्तेमाल के लिए दी गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया सऊद बिन मुर्तज़ा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के साथ साथ फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। समग्र नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, ये तो बड़ा अहम ऐलान है, बड़ा ऐलान किया है गवर्नर सिंध ने। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का विजन था जिसमें कहा गया था कि गवर्नर हाउस को तालीमी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है जो गवर्नर हाउस में होगा। इसका बाकायदा जो है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि इसके रूए रवा जो उनैर लखानी है वो इस वक्त नहीं थे, जिसकी वजह से नहीं किया गया और अब इसको जो है कुछ दिनों में इसका बाकायदा जो है इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध ने ये भी ऐलान किया कि अगले माह इमरान खान वजीर आजम जो है वो सिंध आएंगे। 2 मरहलों में ये सिंध का दौरा होगा, जिसमें ये एक अपर सिंध में करेंगे जबकि दूसरा जो है वो घोटकी और दूसरी जगहों पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। और पतंगबाजी का शौक परिंदों को भी महंगा पड़ने लगा। बेजान कटी पतंगों की डोर 500 से ज्यादा परिंदों की जिंदगियां खतरे में डाल गई। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। जैसे ही पंख फैलाकर उड़ान भरते हैं, ये मासूम दरख्तों में फंसी डोर में उलझ जाते हैं। कभी खबर मिल जाए तो रेस्क्यू आजाद करा दे, वरना वहीं लटक कर मर जाते हैं। फैसलाबाद में सालाना 500 से ज्यादा परिंदे केमिकल लगी डोर की भीड़ चढ़ गए। मैंने कबूतर रखे हुए हैं, मेरा शौक है कबूतर पालना, और लेकिन ये आए दिन कभी न कभी डोर में फंस के जख्मी हुए रहते हैं। पंछियों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी हर वक्त तैयार रहते हैं। ज़ख्मी परिंदे मिलते हैं, उनमें ये होता है कि जब उनका कोई भी जिस्म का हिस्सा
डोर में फंस जाता है तो उसमें ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म की वजह से उड़ नहीं सकता। खतरनाक डोर बनाने वाले हाथ तो आज़ाद हैं, मगर बेजुबान जानवरों की नस्ल खतरे में है। केमिकल लगी डोर इन मासूम परिंदों की उड़ान को काबू में करने लगी है। ख्याल कीजिए कहीं आपकी पतंगबाजी का शौक इनके गले न पड़ जाए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। एबटाबाद और नथिया गली का मलिका कोसार से ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा को दीगर इलाकों से मिलाने वाली वाहिद शाहराह 2 हफ्तों से बंद है। यकबस्ता मौसम और सर्द हवाएं, बर्फबारी तो थम गई, लेकिन सयाहों की मुश्किलात खत्म न हुई। एबटाबाद से गलियात और मरी जाने वाला रास्ता ताहाल बंद। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तफरीह के लिए जाने वाले मायूस लौटने पर मजबूर। तीर के बालाई इलाके लामोती जंदरई में सड़कें बर्फ में छुपी हैं। सड़कों की बंदिश से शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। लवारी टनल, ब्रावल और डोग दर्रा में रास्ते बहाल करने के लिए मशीनरी पहुंच गई। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद निजाम जिंदगी मफलूज है। वादी लीपा की वाहिद शाहराह 2 हफ्ते से बंद पड़ी है। वादी नीलम में भी आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलका कोहसार में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी में मौजूद सयाह दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं।